जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, यूपी के संभल में सर्वे करने पहुंची टीम तो पुलिस से भिड़ गई जनता। हुआ जमकर बवाल। बाबर ने जबरन बनाई मस्जिद या विष्णु शंकर जैन कर रहे बिना वजह सवाल। इस तारीख में हो जाएगा हक का फैसला। पुलिस से भिड़े गेट के सामने अड़े जनता ने बंद कर दिया पूरा रास्ता। पिछले दरवाजे से विष्णु जैन को पुलिस ने निकाला बाहर। मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश करती भीड़ और उन पर लाठियां भांजती पुलिस। पत्थरों से अटी पड़ी गली के बीच पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर जाते विष्णु जैन। आज यूपी के संभल में कई थानों की पुलिस और पीएसी की 3 कंपनियों को लगा दिया गया था। मुरादाबाद के कमिश्नर और बरेली जोन के एडीजी को भी अब बुला लिया गया है, लेकिन जनता कब्जे में फिर नहीं आई। चारों तरफ से पत्थर चलने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया और कई गाड़ियों को स्वाहा कर दिया। पुलिस ने आम लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार भी की। खबर यह है कि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल यह कि कोर्ट के फैसले पर यह सर्वे हो रहा है, लेकिन किस आधार पर? संभल की जामा मस्जिद में ऐसा क्या जिसके पीछे वकील विष्णु शंकर जैन पड़े हैं? वैसे वो पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का बीड़ा उठाए हुए हैं। अब की बार उनके निशाने पर संभल की शाही जामा मस्जिद आ गई, जिसके विरोध में ये भीड़ आकर इकट्ठा हो गई। आप गौर से देखेंगे तो इस भीड़ में ज्यादातर नई उम्र के लड़के आपको मिलेंगे। इस बच्चे को देखिए जिसे खींचकर पुलिस ने पीछे की तरफ भेजा और भीड़ से अलग किया। इसकी उम्र महज 15 या 16 साल रही होगी। अब इन 2 बच्चों को देखिए, एक ने सफेद हुडी पहनी है, दूसरे ने काली टी-शर्ट। दोनों की उम्र महज 10 साल के आसपास ही होगी और ये सारे बच्चे मानते हैं कि सैकड़ों सालों से यहाँ मस्जिद है और वे इसमें अपने बचपन से नमाज पढ़ते आए हैं। उनके बाप दादा यही नमाज पढ़ते आए हैं और अब विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि यहाँ हरिहर मंदिर हुआ करता था और यहीं से कल की अवतार का जन्म होना है। विष्णु जैन का दावा है कि 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। जैन ने कहा कि वहां पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एएसआई उत्तर प्रदेश सरकार, जामा मस्जिद कमेटी और संभल के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया। लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि जामा मस्जिद ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में हैं, वे अपने स्थान पर ही रहेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इस सर्वे से पहले ही पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान के पिता और उनके साथ 34 बाकी लोगों को भी नजरबंद कर दिया था। जुमे के दिन भी उन लोगों को नजरबंद किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आपत्ति है तो ऊपरी कोर्ट में अपील कीजिए। अगर उत्पात मचाएंगे तो कठोर कार्रवाई होगी। ये मुगलों का दौर नहीं। दरअसल कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सर्वे के आदेश दिए थे, लेकिन उसी रात को टीम सर्वे करने पहुंच गई। आनन फानन में रात के वक्त ही सर्वे पूरा कर लिया गया और इस बात से स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी भी क्या जल्दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।